सर उसमें दो वेक्टर्स को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर और सकते हैं। और फिर तुमने उसके बाद ओल्ड लिंक से ज्वाइन करा है या न्यू लिंक से ज्वाइन करा हुआ है? न्यू लिंक। न्यू लिंक पर। अच्छा, तो वो मुझे देखना पड़ेगा कि ओल्ड लिंक से कैसा होगा, बार बार लिंक नहीं भेजना पड़ेगा। मैं देखता हूँ उसकी सेटिंग। सर ओल्ड लिंक को आपको शेड्यूल करनी पड़ेगी मीटिंग, अब वो आपको ओल्ड लिंक सिर्फ से बात होगी। जूम लॉग इन कर लो अपना, और फिर उसके मतलब जीमेल आईडी से किसी से भी लॉग इन कर लो और उससे बना लो अपनी एक मीटिंग। चलो देखूंगा, मैं करूंगा। अभी फिलहाल इससे कर लेते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन यस सर। दिया था कि हमारा एक वेक्टर ए जिसकी वैल्यू कितनी है, 10। 10, दूसरा वेक्टर बी था जिसकी वैल्यू मैंने कितनी दी थी, 20। 20, और ये वेक्टर सी है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारी, 10। 10. क्या मैंने एंगल्स बता दिए थे? Yes, sir. ठीक है। तो अब दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है, देखो। मोर देन टू वेक्टर्स है तो ट्रायंगल लॉ लगेगा, पैराग्राम लॉ लगेगा, या पॉलीगन लॉ? पॉलीगन। Polygon. पॉलीगन। इसका हम कंपोनेंट निकालना सीखेंगे। ठीक है। तो कंपोनेंट कैसे निकालते हैं देख लो। अगर ये हमारा ए और थीटा एंगल है, तो जिस साइड थीटा होता है उस साइड कंपोनेंट हमेशा कितना आता है, Cos theta. ए cos थीटा। और उसके परपेंडिकुलर ए sin थीटा। Sin theta. ठीक है। Yes, sir. तो अगर डायग्राम को ध्यान से देखो, तो क्या 20 का एंगल दिख रहा है मुझे वाई के साथ 30 डिग्री? बताओ भाई, Yes, sir. क्या इसको मैं 20 cos 30 कह सकता हूँ? हाँ यस सर। और एक्स वाले को 20 sin 30। यस क्या मुझे अब 4 वेक्टर्स दिख रहे हैं? 20 cos 30 कितना हो जाएगा? 10 रूट 3। 20 better. 10√3। Yes, sir. 10 रूट 3, तो रूट 3 को हम 1.7 मान लें। हाँ Yes, sir. 1.732 होता है, राइट? यस सर। चलो पूरा ही ले लेता हूँ। और 20 sin 30 कितना हो जाएगा? 10. 10। कैंसिल हो गया। अब दिख रहा है कुछ? ये 10 तो कैंसिल आउट हो गए। हाँ यस सर। ऊपर की तरफ 17.32 है, डाउनवर्ड 10 है, तो नेट कितना बचेगा? 7.32। बस ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है। Yes, sir. तो इसका मतलब पॉलीगन लॉ में तो बहुत सारे रूल है या बेसिक लॉ ही लगाना है? इसको सर वैसे ही सॉल्व Basic. कर सकते हैं कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट लेके उसको तीसरे वेक्टर के साथ उसका रिजल्टेंट बिल्कुल निकालें। कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। बट सेफर तरीका कौन है जो मैंने बताया? कंपोनेंट्स निकाल लो एक्स और वाई पे। जो तुम कह रहे हो हार्दिक वो भी सही तरीका है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है? एंगल। हाँ मतलब अब कई बार अजीब अजीब से एंगल निकलने शुरू हो जाएंगे क्या, ठीक है सर। ना? तो वो तरीका भी लगा सकते हैं, बट उसमें एक प्रॉब्लम ये है, एंगल में हम फंस सकते हैं। ठीक है सर। तो बेस्ट तरीका मुझे लगता है पॉलीगन लॉ में क्या है, सबके कंपोनेंट्स निकाल दो एक्स और वाई Component. पे। ठीक है। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो अब आगे बढ़े वेक्टर सब्ट्रैक्शन में। यस सर। तो क्या मैंने एडिशन के 3 मेथड्स बताए? हाँ Yes, sir. यस सर। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ। ठीक है। Yes, sir. बढ़िया। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन को मैं ऐसे लिखता हूं, तो हम चाहते हैं a माइनस बी को सोल्व करना। तो क्या a माइनस बी को हम ऐसा कह सकते हैं, a प्लस माइनस बी? सबने ध्यान दिया? Yes, sir. एस इक्वल टू a प्लस माइनस बी। हाँ अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? वेक्टर a क्लियर है सबको? यस सर। वेक्टर b, Yes, हाँ sir. क्या थीटा एंगल सबको दिख रहा है? यस सर। माइनस बी का क्या मतलब होता है?
डायरेक्शन Opposite ऑपोजिट होगा direction. इसका। बढ़िया, यानी बी के जैसा बट अपोजिट ड्रॉ कर दो, राइट। यस Yes, sir. क्या स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है ए का? Yes, sir. यस सर। क्या एंड पॉइंट दिख रहा है बी का? Yes, sir. तो हमेशा हमारा एस क्या होगा? टेल ऑफ ए से हेड ऑफ माइनस बी। आई होप सबको दिखा। Yes, sir. तो क्या एग्जाम में पूछ सकता है मैग्नीट्यूड बताओ एस का? हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ध्यान दिया, इस बार प्लस है या माइनस है? माइनस। Minus. एंड व्हाट इज थीटा? Angle between A and B. हाँ, It's the ध्यान रखना, angle. ए एंड बी है, माइनस बी नहीं है। Yes, sir. तो क्या tan अल्फा डैश को कह सकता हूँ बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। तो अगर ध्यान दो तो क्या जहां यहाँ पे पॉजिटिव था कॉस के साथ वो नेगेटिव हो गया? Yes, sir. सही बात है। तो सर यहाँ पे तो एस का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो थीटा फिर भी ए और बी वाला ही लोगे? हाँ, यही तभी तो मैंने कहा ध्यान देना बेटा, थीटा इज ऑलवेज बिटवीन एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहाँ कंफ्यूजन होती है, ध्यान देना, मैंने ये थीटा नहीं बोला, सोच लो। Yes, sir. हार्दिक क्लियर हुआ? ये सर। ध्यान देना, मैंने बोला थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो इस पे क्वेश्चन ट्राई करके देखें। Yes, sir. अगर ए और बी इक्वल है तो एस कितना आएगा? ट्राई करके देखो तुम लोग। तो 2a sin थीटा बाय 2। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और किसी का? बहुत बढ़िया। क्या अभी हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व करा था, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला? Yes, sir. सिमिलर कॉन्सेप्ट लगाओ इसमें, देखो। हाँ 2a sin थीटा बाय 2 आ रहा है सर। करके देख लो। मैं एक हिंट दे सकता हूँ, हिंट ये है कि क्या हमें cos थीटा की वैल्यू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 डालनी पड़ेगी। और tan अल्फा डैश सर cot थीटा बाय 2 आएगा। हाँ बिल्कुल सही। तो सेम आंसर हो गया। सर cos थीटा की वैल्यू हम 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 नहीं डालेंगे शायद? डाल सकते हैं बेटा, डाल के देखो क्या Yes, होता sir. है। सॉरी मैंने गलत लिख दिया शायद यहाँ पर ना, हाँ शायद उल्टा लिख दिया आपने। स्क्वायर, सॉरी सॉरी। cos थीटा की वैल्यू होगी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट? हाँ हाँ वही हाँ सर। सॉरी, हाँ सॉरी, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, मतलब साइन और कॉस में कोई एक वैल्यू पड़ेगी। और अल्फा डैश कितना आ गया? किसी का tan अल्फा डैश आया? तो cot थीटा बाय 2 आएगा ना। बढ़िया, थोड़ा और सोचो इसके बारे में। tan अल्फा डैश, रुको मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा वैसे थीटा बाय 2 के फॉर्म में कह रहे हो सर? मैं 100 करके दिखाता हूँ। ये आपका आ जाएगा।
सर पाई बाय 2 माइनस थीटा आएगा क्या? पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। हाँ ये आ सकता है। मैंने क्वेश्चन क्या बनाया था? क्वेश्चन मैंने बनाया था इफ ए इक्वल टू बी देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ एस। तो एस को क्या लिखेंगे हम? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, राइट? अब क्या रिप्लेस कर देंगे बी को ए से? ठीक है। Yes, sir. क्या 2a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं? अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये थी cos थीटा को मुझे ओपन करना है। तो cos थीटा के दो फॉर्मूले हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट? किस फॉर्मूले को पुट करने में फायदा है? Sin theta वाली। हाँ। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा। इसको लेफ्ट में लेके कॉस को राइट में लेके, Yes, sir. तो सीधा मैंने 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू ही पुट कर दी है। कितनी वैल्यू है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या इसका रूट 2 है साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा? और tan अल्फा डैश क्या लिखूंगा? b साइन थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा, राइट? अग्रिम समझ में आ रहा है तुम्हें कुछ क्या चल रहा है? यस सर। सर मेरा ना पहला आंसर नेगेटिव में आ गया था, अब मेरे को समझ आ गया। कोई बात नहीं बेटा, आंसर आना चाहिए, बस मैं कहना चाह रहा हूँ जहां गड़बड़ है उसको पकड़ लूं। गुनगुन तुम्हें आ रहा है? गुनगुन? यस सर। हाँ बेटा, क्लास में प्रेजेंट रहो, मतलब बोलते रहो, कुछ ना कुछ पता चलता है कि कुछ कर रहे हो। क्या बी को हम ए पुट कर सकते हैं? यस सर। और कॉमन ले लिया मैंने। अब इस साइन थीटा को मैं क्या लिखने वाला हूँ? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा को क्या लिखेंगे हम? फिर से यहाँ यूज कर ले। 2 sin square theta by 2. 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू थी हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई। तुम लोग कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा मैं क्या कर रहा हूँ ये? नहीं सर, आ रहा है समझ। बहुत बढ़िया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो ये लग रहा है मुझे कॉट थीटा बाई 2 बन गया। अब क्या कॉट को मैं tan 90 माइनस थीटा बाई 2 कह सकता हूँ? बताओ भाई। Yes, sir. tan tan तो यस कट सर। गया, और अल्फा डैश की वैल्यू क्या आ गई? हाँ अग्रिम बोलो। यस सर बोल रहा था मैं। ओके ओके ओके, आई होप सबको क्लियर हो गया है। यस सर। यस। आगे बढ़े। फिर मैंने सेकंड हाँ। क्वेश्चन बनाया, इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू s देन फाइंड थीटा। 60 डिग्री। कितना बोला बेटा? 60 डिग्री। आ सकता है, बढ़िया। बाकी लोग ट्राई करके देखो। तो हार्दिक इतनी जल्दी कैसे बोल दिया तुमने? सर पहले वाला मैंने बहुत जल्दी कर लिया था, तो दूसरा वाला भी कर दिया। अच्छा ओके, वेरी गुड। और कोई? अमन बताओगे इसका आंसर? सर सोच रहा हूँ। वेरी गुड। पार्थ? आंसर देने की कोशिश करो बेटा, राइट रॉन्ग मैटर नहीं करता, दिमाग में चल क्या रहा है वो चीज इंपॉर्टेंट बात है कि सोच क्या रहे हो तुम। मैंने थीटा फॉर्मूला तो सर लिख दिया। वही आएगा जो पहले है, हाँ बेटा बोलो। 120 डिग्री। ओके, क्या ए और बी सबको एस लिख सकता हूँ मैं? यस सर। ए को भी एस लिख दिया, बी को भी एस लिख दिया, और होल स्क्वायर कर दिया क्या? ठीक बात है। Yes, sir.
एस स्क्वायर और माइनस कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट में 1 बचा था, राइट? तो cos थीटा 1/2 आ गया, तो थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा काम आएगा अगली क्लास में, क्योंकि अगली क्लास में तो मैं पढ़ाऊंगा रिलेटिव वेलोसिटी, रेन वाले क्वेश्चंस, रिवर वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हें ये फॉर्मूले समझ में आने चाहिए जो बता रहा हूँ मैं। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम्हें 60-70% समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ। Yes, sir. मैक्सिमम आ रहा है सर, अच्छे से आ रहा है। बस करते जाओ बेटा, ऐसे ही हम 1 मंथ के अंदर देखना पूरा फर्स्ट टर्म खत्म कर देंगे। बस करते जाओ, जो बता रहा हूँ उसको करते जाओ, बस हो जाएगी, बात बन जाएगी। तब आगे बढ़े वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में। यस सर। तो हमने एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन। एडिशन कितने टाइप्स हो सकते हैं? 3. 3, वेरी गुड। सब्ट्रैक्शन? 1. 1, ठीक है ना? Yes, यस sir. डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप्स के पता है मुझे, ठीक है? यस। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखते हैं डॉट का मतलब मुझे क्या पता है। अब मेन ही तुम्हारा वेक्टर से स्टार्ट हुआ, इससे ही मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर मैं क्या लिखता हूँ ए डॉट बी, इसका मतलब मेरे दिमाग में क्या है? मॉड ए मॉड बी A कॉस थीटा, cos theta. ठीक है? यस सर। Yes, sir. फिर मैंने पहला पॉइंट लिखा, इफ ए डॉट बी इक्वल टू 0, इसका मतलब थीटा कितना है? 90. 90. 90 डिग्री। सोच लो आराम से, बिल्कुल। ठीक है? Yes, sir. यस सर। अगर कभी भी न्यूमेरिकल्स में आ जाए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी परपेंडिकुलर है, तो मैं कुछ भी नहीं सोचता, मैं सीधा क्या लिखता हूँ? ए डॉट बी कितना होता है? 0. 0. ठीक है? Yes, इस sir. सेकंड पॉइंट में मैंने 3 लाइन ड्रॉ करी, राइट? इसका मतलब ये बहुत ज्यादा एग्जाम में हेल्प करेगा, यस। ठीक है? Yes, sir. सॉरी, आई डॉट आई, जे डॉट जे या के डॉट के, अगर इनकी वैल्यू कोई पूछता है तो मैं इसकी वैल्यू क्या बताऊंगा? 1 होता है, 1 1। 1, ठीक है? आई का मतलब है यूनिट वेक्टर, ठीक है? यूनिट वेक्टर along x axis is i cap, unit vector along y axis is j cap, and unit vector along k cap is z is k cap. अगर कोई मुझसे पूछता i डॉट j बताओ या j डॉट k बताओ 0 0 0। या k डॉट i बताओ, सब इसकी वैल्यू क्या है? 0. 0. a डॉट b और b डॉट a में कोई डिफरेंस नहीं होता। नहीं, नहीं। एक ही बात। तो क्या थोड़ा डॉट समझ में आ गया? डॉट कैसे करना है? Yes, sir. यस सर। अब बात करेंगे क्रॉस की। तो मैं तुम लोगों को इतना बता दे रहा हूँ, तुम्हारे 90-95% क्वेश्चन डन हो जाएंगे, राइट? यस Yes, सर। sir. बाकी जो क्वेश्चन फंसे मुझसे पूछो डाउट में। सर एक चीज पूछनी थी, अगर a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a है तो वहां पे थीटा चेंज नहीं होगा नहीं, या थीटा सेम रहेगा? सेम रहेगा। ए डॉट बी या बी डॉट ए एक ही बात है। ठीक उसका है। रीजन है डॉट प्रोडक्ट, और इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं क्या? Yes, sir. तो स्केलर में 2 into 3 या 3 into 2 एक ही बात है, राइट? Yes, sir. जो तुम हार्दिक कह रहे थे ना, वो क्रॉस में चलता है, वेक्टर प्रोडक्ट वहां बदल जाता है। ठीक है सर। तो मैंने बोला ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है? एन कैप कौन है? नॉर्मल वेक्टर। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी।
अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालूंगा मैं? इसकी डायरेक्शन में निकालता हूँ थप्पड़ रूल से, ठीक है? Yes, sir. यस सर। कैसे लगाते हैं देखते हैं अभी वो भी। थप्पड़ रूल जिसको मैं कह रहा हूँ सिंपल शब्दों में उसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड रूल। और फिजिक्स में मैं सिर्फ यही एक रूल पढ़ाता हूँ, बाकी कोई और रूल की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे बहुत सारे रूल्स लोग पढ़ते हैं क्या, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, पाम रूल, थंब रूल, स्क्रू रूल, स्विमिंग रूल, Yes, ठीक sir. है? मैं सिर्फ एक ही रूल पढ़ाता हूँ, सारे क्वेश्चन उससे बना देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ तुम लोग उसको ध्यान से देखना, क्या बताना चाह रहा हूँ। पहले मैंने फॉर्मूला बताया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन हम निकालेंगे थप्पड़ रूल से। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। सपोज हमारा एक वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है, दूसरा वेक्टर हमारा बी है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो देखो क्या मैंने कोई ऐसे वॉच बनाई है आई जे के, यस सर। ठीक है? तो ये वॉच चलती है एंटी क्लॉकवाइज और इसका रूल होता है कि अगर आई क्रॉस जे निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? K. के के। जे क्रॉस के निकालूंगा तब आई I. आई, और के क्रॉस आई निकालूंगा जे J. तो जे। ठीक है, मैं ये क्लास रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो मान लो कोई पॉइंट ना समझ में आए ना तो मैं लिंक भेज दूंगा, उस रिकॉर्डिंग को दोबारा चेक कर लेना, ठीक है सर। ठीक है? यस सर। Yes, sir. तो आई क्रॉस जे क्रॉस के आई है, के क्रॉस आई जे। अब हम लोग निकालना चाहते हैं ए क्रॉस बी, ध्यान दिया? यस सर। हम लोग निकालना चाहते हैं ए क्रॉस बी। तो मैं चाहता हूं सभी लोग अपनी राइट हैंड की फिंगर्स ए के लॉन्ग रख दो, मतलब एक्स एक्सिस पर, ठीक है? अपनी राइट हैंड की फिंगर्स एक्स एक्सिस पे रखो। रख दिया सबने? Yes, sir. ठीक है, अब हमें थप्पड़ मारना है बी वेक्टर को। बी वेक्टर वाई एक्सिस पर है क्या? Yes, sir. करके देखो ना, तभी सब मैं करके देख लो सब लोग। दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब वेक्टर है। थप्पड़ मैं किसको मार रहा हूँ? बी को, मतलब वाई को। तो मेरा थंब कहाँ जा रहा है? Upwards. अपवर्ड टुवर्ड रूफ, राइट? Yes, sir. तो रूफ को मैं कहता हूँ के कैप। अगर फ्लोर की तरफ जाता तो मैं क्या बोलता हूँ? Minus K cap. माइनस के कैप। तो क्या है इसका आंसर? इस डायग्राम में ए क्रॉस बी को क्या मैं कह सकता हूँ? आई क्रॉस जे, विच इज के कैप। यस सर। और मैं बहुत थोड़ा सा बता रहा हूँ, बट इससे ही मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान से देख लो मैंने क्या बताया। यस राइट हैंड की फिंगर्स हमेशा फर्स्ट वेक्टर को रखो, थप्पड़ मारो सेकंड को, थंब देख लो। अगर थंब अपवर्ड जा रहा है तो प्लस की कैप, डाउनवर्ड जा रहा है तो माइनस की कैप। और ये कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फील्ड में बहुत काम आता है क्या, या रोटेशन में टॉर्क Yes, sir. निकालने में? इसलिए देख लो भाई ध्यान से। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। सर एक और बार समझा दो एक बार सर। समझाता अगर हूँ। बी वेक्टर माइनस वाई एक्सिस में होता तो? कुछ भी हो सकता है बेटा, कुछ भी हो सकता है। देखो, माइनस। मान लो ये हमारा वेक्टर ए है, ठीक है ना? और इधर ले लें बी को, यस सर। ठीक है? तो अब ए क्रॉस बी किधर होगा? आराम से करो, कोई जल्दबाजी मत करना। मैंने सिखाया राइट हैंड की फिंगर्स ए पे रखो। हम डाउनवर्ड्स जाएगा ना सर? देख लो, करके देखो। Minus K cap. सर ये एक्स और वाई एक्सिस ही है ना? हाँ, मतलब ए हमारा एक्स है और बी हमारा माइनस वाई है। हाँ ठीक है सर। माइनस के आएगा क्या सर? हो सकता है। सर माइनस के ही नहीं। इसके आना चाहिए।
करा था, हमने देखा। राइट हैंड की फिंगर्स ए की तरफ और थप्पड़ हमारा -y को, तो थंब हमारा अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है? Downward. डाउनवर्ड. डाउनवर्ड। एक और क्वेश्चन करें इसमें, Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड वाला ट्राई करते हैं, ठीक है ना? हाँ यस बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो क्या हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, F = Q V क्रॉस V? यस सर. यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से देखना। यस सर। मैंने एक चार्ज पार्टिकल को फायर करा, किसके अलोंग? एक्सैक्टली. एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, ठीक है ना? ये जो क्रॉस है Yes, ये sir. हमारी कौन है? Magnetic मैग्नेटिक field. फील्ड। तो फर्स्ट वेक्टर हमारा कौन है? V. V। तो राइट हैंड की फिंगर्स वेलोसिटी की तरफ करो, मतलब एक्स के अलोंग। करा सबने? यस सर. यस सर। अब हमें थप्पड़ मारना है सेकंड वेक्टर को। सेकंड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड है क्या? Yes, sir. तो मैग्नेटिक फील्ड y पर है या z पर है? जेड. Z. हेड। और अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? अपवर्ड। डाउन. Down. क्रॉस बनाया ना बेटा, क्रॉस का मतलब होता है डाउनवर्ड. डाउन, ठीक है ना? डाउन. अगर डॉट बनाता तो अपवर्ड होता। ओके सर। तो x के अलोंग कौन है हमारी? वेलोसिटी। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? डाउनवर्ड, यानी नीचे फ्लोर की Down. तरफ। तो थंब मेरा किस डायरेक्शन में जा रहा है? पॉजिटिव y एक्सिस। पॉजिटिव y। वेरी गुड। यानी तो ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है या नीचे है, कैसे पता चलेगा? क्रॉस है ना बेटा, क्रॉस का मतलब होता है -z। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर बिल्कुल। सब लोग देख लो, एक बार सोच लो, फिर दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज के बजाय नेगेटिव चार्ज होता तब क्या होता? -y एक्सिस में फोर्स लगता। करके देखो सब लोग। Magnetic field की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती. नहीं बेटा, मतलब वेलोसिटी हमारी किधर है? एक्स के अलोंग। मैग्नेटिक फील्ड जेड पर है क्या? Yes, sir. तो हमारा थंब जा रहा है +y पर, अगर चार्ज पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो बस उल्टा कर देना, अच्छा. ठीक है? बाकी इसको डिटेल में भी और डिस्कस करेंगे। अभी बस मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं वेक्टर्स में डायरेक्शन निकालनी है तो बहुत सारे रूल सीखने हैं या सिर्फ एक रूल सफिशिएंट है? एक रूल. एक रूल सफिशिएंट है। अब उस पर 10-15 क्वेश्चन करेंगे तब जाके अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ठीक है? Yes, sir. तो अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा इन पे क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी तो आज मैं पूरा वेक्टर्स का आइडिया दे दे रहा हूँ, राइट? Yes, sir. ठीक है, ध्यान से देखना। क्या हमने A क्रॉस B आज पढ़ा? Yes, sir. तो A Yes, क्रॉस sir. B और B क्रॉस A इक्वल नहीं. नहीं नहीं होता है। होते। नहीं होता. ध्यान दिया? यस सर But A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। ठीक बात है? Yes, sir. यस यस सर। सर। अगर क्वेश्चन में कभी भी बोलता है इफ वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि उनका क्रॉस कितना कर दूं? 0. 0. ये समझ जाओगे मैंने पैरेलल लिखा है, यस सर. ठीक है? Yes, sir. यस ठीक। अब इस पे क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं। सपोज R हमारा है 2i + 3j + 4k एंड फोर्स है हमारा 3i
प्लस 2j माइनस 5k। हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है। हम लोग क्लास थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं आज, अगर तुम लोगों को कोई और क्लास ना हो तो। कर सकते हैं सर। कर सकते हैं बताओ सब लोग। मतलब अगर थक जाओगे तो मैं छोड़ दूंगा, अगर लगता है कर सकते हो तो मैं और थोड़ा एक्सटेंड कर दूं। कर सकते हैं। ठीक है बेटा, 5 मिनट का चाहो तो ब्रेक ले लेंगे, कोई बात नहीं। इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, फिर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, क्या आई जे और के दिख रहा है सबको? यस सर। आर क्रॉस एफ लिखा था, पहले मुझे कौन दिख रहा है? आर। आर को देखो कितना आई उसमें गिवन है, 2i 3j एंड 4k। देन एफ, एफ कितना गिवन है हमारा? 3i 2j एंड माइनस 5k। क्या ये लॉजिकल लगा? यस सर। यस सर। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं आई लिखता हूँ, एक ब्रैकेट बनाता हूँ माइनस डालकर, फिर मैं माइनस जे लिखूंगा और फाइनली मैं के लिखूंगा। तो ये मैं रैंडम कर रहा हूँ या ये रूल है? रूल है सर। ये रूल है, याद रखना है। आई हमेशा कैसा लिखोगे? पॉजिटिव, जे को नेगेटिव, के को पॉजिटिव। पॉजिटिव। जब हम आई को सॉल्व करते हैं तो आई वाली रेज जो हमारी रोज है उनको स्ट्राइक थ्रू कर दिया मैंने। इसका मतलब हमें आई वालों को नहीं देखना, ना हॉरिजॉन्टल देखना है ना वर्टिकल। अब मुझे कौन दिख रहा है? जे और के। हाँ, मतलब मुझे अब 3 4 2 और माइनस 5 दिख रहा है। यस सर। ध्यान दिया सबने? तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? 3 इंटू माइनस माइनस 5। फिर क्या लिखूंगा? 2 4 इंटू इंटू 2 इंटू 4। हमेशा नीचे से ऊपर जाना है बाद में। यस सर। 4 इंटू 2 भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट मैं चाहता हूँ पहला एरो कैसा चलना चाहिए? ऊपर से नीचे, दूसरा एरो नीचे से ऊपर, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होती उसमें। अब अगली यस बार सर। किसको स्ट्राइक थ्रू करूंगा मैं? जे की वर्टिकल और जे। हॉरिजॉन्टल लोगो। सही है? यस सर। अब क्या दिख रहा है बताओ? 2 4 3 माइनस 5। 2 4 3 माइनस 10 और 5। बहुत बढ़िया। 12 तो क्या लिखूं? 2 इंटू 4 माइनस 5। 2 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस, अब क्या लिखूं? 3 3 इंटू into 4 3 इंटू बहुत 4। बढ़िया, वेरी गुड। अब के वाले में हाइड कर दूं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लो, क्या दिख रहा है? 4 minus 9 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3। अजीब लग रहा है या लॉजिकल लगा? लॉजिकल है सर। बढ़िया। तो लॉजिकल कितना आ जाएगा ये? -15 और -8, -23 आ जाएगा क्या? यस सर। और ये कितना आ जाएगा? -10 एंड -12 +20 -2 +22 यस सर। -5k। हाँ यस तो क्या सबको टॉप निकालना समझ में आया? यस कैसे सर। टॉप निकालते हैं? यस ठीक है, अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस यस सर। सर। बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। 1। ठीक है, और सिंबल क्या है? कैप। यस ध्यान दिया? यस सर। नॉर्मल वेक्टर में एरो लगाते हैं क्या? यस सर। नॉर्मल वेक्टर में एरो लगाते हैं, यूनिट वेक्टर में क्या लगाते हैं? कैप। कैप दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। देखो अब एग्जाम में सपोज आ गया वेक्टर ए इक्वल टू 2i + 3j + 4k, तो इसका मैग्नीट्यूड का मतलब है पाइथागोरस, राइट? यस सर। मैग्नीट्यूड का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ आई जो भी है उसका स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे उसका स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। कितना आ गया ये?
रूट √29 29। 4 + 9 + 16 √29 आ गया, राइट? यस सर। यस सर। तो फॉर्मूला क्या था ए कैप का? वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। मॉड ए। तो क्या आंसर आ जाएगा? 2i + 3j + 4k अपॉन √29। हाँ यस सर। अजीब है, लॉजिकल लगा? लॉजिकल है। लॉजिकल है सर। लॉजिकल। तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। मैंने ए कैप लिखा है 0.3i + 0.4j + ck। फाइंड सी।5√3। हार्दिक दोबारा बोलना। एक सेकंड सर, √10 है ना? हाँ ठीक है, 5√3। 5√3 ठीक है। और देखते हैं किसका क्या आंसर आता है। सब लोग बेटा अपनी लॉगिन पे फोटो लगा देना, जिससे थोड़ा मुझे कंफर्टेबल लगता है, मतलब दिख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से। यस सर। कोई हिंट चाहिए तो मैं हिंट दे दूं। सर 0.86 आ रहा है। आ सकता है बेटा, बिल्कुल आ सकता है। 0.86 आ रहा है। हाँ ठीक है, 2 लोग आंसर आ गया, हार्दिक का और दिव्यांग का। और लोग बताओ। दिशी आया बेटा आंसर? यस सर, कर रही हूँ। ओके, अमन? कर रहा हूँ सर। करो बेटा, जल्दी करो। पार्थ? आज मैं पूरा वेक्टर्स करा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, राइट? सर पॉइंट्स में आ सकता है ना? बिल्कुल आ सकता है बेटा, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कुछ भी आंसर आए, बस अपना आंसर बताओगे सर मेरा आंसर ये आ रहा है, राइट रॉन्ग छोड़ो। मेन बात है कि जब आप 0.86 आ रहा है मेरा। 0.86 ठीक है, 2 सही है लोगों का सर। ये आ गया। पहले बताओ क्या मैंने लिखा है। ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 1। सर मैग्नीट्यूड निकालना मैंने क्या सिखाया था? 0.866। ओके, 0.3² + 0.4² + c²। प्लस सी। ऋषि तुमने भी 0.86 बोला, राइट? यस सर। ठीक है, पार्थ? यस सर भैया। बढ़िया। गुनगुन तुम्हारा कितना आया? मेरा तो ऐसा आ रहा है, देखो। मेरा आंसर आ रहा है c = √0.75। ठीक है, ये आंसर 0.75 ही आएगा रूट पे सर। समझ गया, मैंने एक गलती कर दी थी। कोई बात इसको नहीं, सर कोई ऐसे बात कर सकते हो ना कि आप इसको 3/10 और 4/10 लिख के और c पे 10 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो आपका मॉड्यूलस 10 बन जाएगा। और फिर 3, 4 और 10 c का स्क्वायर लेके उसको 10 के बराबर कर दो रूट के साथ। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स क्यों जाना? मुझे ये लगता है कि जब सिंपल सी कैलकुलेशन थी 0.3 है तो